तो मुझे बताइए दूध क्या चीज़ है? दूध मेरे हिसाब से हम लोग डेली प्रोटीन चाहिए हमें, इसलिए हमें दूध पीते हैं। लेकिन या क्या हमें- चीज़ वो क्या मालूम है? नहीं, वो मालूम वो नहीं। आपको पता नहीं है, तो हम समझ लेते हैं दूध क्या चीज़ है, ठीक है? तो आप मुझे बताइए कोई भी स्तनधारी जानवर हो और प्राणी हो, और उसके अभी छोटा सा छोटा चूहा हो या गिलहरी हो, बड़ा सा बड़ा हाथी हो, या इन दोनों के बीच में कोई भी जानवर हो, जैसे कि कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, भैंस हो, इंसान हो, बकरी हो, खरगोश हो, हरण हो, गेंडा हो, बंदर हो, गधा हो, घोड़ा हो, कोई भी स्तनधारी जानवर हो, प्राणी हो, उसके शरीर में दूध कब आता है? जब भी आपने अपने माँ का दूध पिया? पिया। कब पिया? जब भी छोटा था तभी। अब आपके माँ के शरीर में दूध है? नहीं। तो दूध कब आता है किसी के शरीर में? जब मैं छोटा था तभी होता था। जब उसको बच्चा होता है, बराबर। सिर्फ और सिर्फ जब उसको बच्चा होता है ना, तभी उसके शरीर में दूध आता है, नहीं तो उसके शरीर में दूध कभी नहीं होता है ना? तो भगवान ने, प्रकृति ने या सृष्टि ने वो दूध उस माँ के शरीर में, कोई भी प्रजाति हो, उस माँ के शरीर में किसके लिए डाला है? अपने बच्चे के लिए। उसके बच्चे के लिए, सिर्फ और सिर्फ उसके बच्चे के लिए, है ना? क्यों डाला है? बच्चे के प्रोटीन के लिए, खुद के उसकी सेहत के लिए। तो कोई भी प्रजाति को जो बच्चा है ना, उसको एक प्रकार का अलग अलग पोषण की जरूरत होती है। तो ये उस दूध से उस प्रजाति के बच्चे को जो पोषण की जरूरत है वो पूरी होती है, और उसको वो बच्चा जो पैदा हुआ है वो बहुत कम समय में तेजी से बड़ा होता है। कोई भी प्रजाति हो, है ना? वो पहले जब जन्म आता है ना तो बहुत तेजी से बड़ा होता है, उसका ग्रोथ रेट बहुत फास्ट होता है। तो ये क्यों, मतलब ये डाला है उस बच्चे के लिए और उसको पोषण की पहुंच होने के लिए। जब हम गाय को यहाँ बांध देते हैं, उसके बछड़े को वहां बांध देते हैं, उस गाय या भैंस के पैर हम बांध देते हैं और अपने हाथों से उसका दूध निकाल के अपने चाय और कॉफी और दही और छाछ और मक्खन और घी के लिए, या कोई भी चीज, रसगुल्ला, केक हो, आइसक्रीम हो, जो भी हो, कुल्फी हो, उसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं। ये मैंने नहीं बोला, आपने बोला। क्यों? ये दूध किसका हक है? उसके बच्चे का है, सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे का। तो आप मुझे ये बताइए, वो माँ के मन में क्या विचार आते होंगे? बोले कि मेरे बच्चे को नहीं दे रहे, खुद ही कर रहे, खुद के बेफायदे के लिए। मुझे नहीं लगता है वो उनको कुछ समझ में आता होगा कि इंसान का फायदा वो नहीं ले रहे वगैरह वगैरह। उसके मन में बस यही विचार आते होंगे, मुझे मेरे बच्चे को दूध पिलाना है, मुझे मेरे बच्चे को दूध पिलाना है, मुझे मेरे बच्चे को हर 5 मिनट दूध पिलाना है, हर 10 मिनट मुझे मेरे बच्चे को दूध पिलाना है, मुझे आधे घंटा दूध पिलाना है। मुझे मेरा बच्चा दिख रहा है लेकिन मैं दूध नहीं पिला पा रही हूँ। आप सोचिए उसके मानसिक स्थिति क्या होगी, कितनी मतलब उसको पीड़ा होती होगी, मानसिक पीड़ा, है ना? आप बताइए उसको, वो तो एक माँ है, वो ये भी सोचती होगी कि मुझे मेरे बच्चे को प्यार करना है, उसको दुलारना है, उसको चाटना है, उसको मेरे पास रखना है, मुझे ये देखना है कि मेरा बच्चा भागे भागे खेले और मेरे पास वापस आ जाए। वो नहीं होता है, तो ये मानसिक स्थिति उसकी कितनी खराब होती होगी, कितनी दर्दनाक होती होगी उसकी परिस्थिति। आप बताइए अभी बछड़े के मन में क्या विचार आते होंगे? कि मैं मम्मा से थोड़ा दूर हूँ, मेरे को उसके पास जाना चाहिए उसको। हाँ, लेकिन वो क्या सोचता होगा? पहले, सबसे पहले क्या सोचता होगा? मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, मुझे मेरे माँ का दूध चाहिए, क्योंकि उसको वही तो समझ में आता है, वो तो प्रकृति ने उसको सिखाया है माँ का दूध पीने का। उसको बस यही मन में विचार आते होंगे, मुझे मेरे बच्चे का, मुझे मेरे माँ का दूध पीना है, मुझे मेरे माँ का दूध पीना है। जब भी मुझे भूख लगी, मुझे हर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जब भी मुझे भूख लगती है, मुझे वो माँ का दूध पीना है। मुझे मेरी माँ दिख रही है लेकिन मैं दूध नहीं पी पा रहा हूँ। आप सोचिए, हम दूध सिर्फ दिन में 2 बार निकालते हैं,
आप जब बच्चे थे, अगर आपकी मम्मी को बोलते कि तुम्हारे बेटे को बस दिन में 2 बार दूध पिलाना है, वो भी एक स्तन से, वो दूसरे स्तन का दूध नहीं पिलाना है, तो क्या चलता? नहीं, ये हम कर रहे हैं गाय और भैंसों के साथ। गाय माता बोल के ये अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर। और भैंस तो हमारी मासी हो गई, अगर गाय माता है वो तो हम सोचते भी नहीं है ना? उसके मन में कितनी भूख लगती होगी उसके शरीर को, है ना? उसको मन में आता होगा कि मेरी माँ ने मुझे प्यार करना चाहिए, मुझे चाटना चाहिए, दुलारना चाहिए, मुझे मेरे पास बुलाना चाहिए। माँ दिख रही है लेकिन मुझे ममता नहीं मिल रही है, मतलब हम मातृत्व को नष्ट कर रहे हैं। सही है? आप मुझे ये बताइए, वो माँ को हम 12-12 घंटा दूध पकड़ के रखने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आप सोचिए उसको शारीरिक पीड़ा कितनी होती होगी। क्या ये सही कर रहे हैं हम? और ये सदियों से हम करते आ रहे हैं, और कृष्ण भगवान के नाम पे हम ये कर रहे हैं, भगवान के नाम पे, और माता माता बुला के उनको इस अत्याचार ये कर रहे हैं। आप सोचिए, मतलब ये दूध क्या हुआ फिर? आप अभी समझ गए दूध क्या है? दूध क्या है? एक बच्चे का पोषण है जो हम छीन रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, आप कोई बच्चे का पोषण छीन के ले लेंगे किसी बच्चे के साथ? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आप में दया भाव है, आपको समझ में आता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी आप बछड़े का हक तो छीन रहे हैं ना। ये क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं हम? अपने खुद के फायदे के लिए नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया कर रही है तो हम लोग कर रहे हैं। हाँ, हमको सिखाया जाता है। गाय दूध देती है, मुझे ये बताइए कौन सी गाय, एक भी गाय मुझे ऐसी दिखाइए या भैंस जो बोलती है मैं मेरे बच्चे को दूध नहीं पिलाऊंगी, तुम मेरा दूध ले लो, मैं तुम्हें दूध दे रही हूँ। कोई भी गाय करेगी? नहीं। तो ये हमारे दिमाग में बिठाया गया है, भगवान के नाम पे, माता के नाम पे, वो प्रोटीन और कैल्शियम के नाम पे, और गाय दूध देती है। जब हमको मतलब 100 बार झूठ बोला जाता है ना, तो हमको सही लगने लगता है। ये कितना झूठ है कि हमारे दिमाग में बिठाया गया है। राइट। आप मुझे बताइए, हम हर दिन कितनी गाय भैंसों की हत्या कर रहे हैं भारत में? बहुत हो रहा है। अभी नहीं, पहले से ही होता आ रहा है। अभी कितना पता है? नहीं। 2.5 लाख गाय भैंसों की हत्या हम हर दिन कर रहे हैं। क्यों? जब वो दूध देना कम कर दिया, किसान को फायदा नहीं है तो वो बेच देता है, उसको पता है वो कत्ल खाने के लिए। कौन बेच रहा है? हमारे हिंदू किसान। और फिर बोलते हैं मुसलमान लोग काट रहे हैं। मैं एक काम करती हूँ, आप दूध पी रहे हो ना, आपके सामने एक गाय लेके आती हूँ या भैंस लेके आती हूँ, आपके हाथ में चाकू दे रही हूँ। नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दया भाव है। वो तड़पते हुए मरते हुए हम नहीं देख सकते। लेकिन जब तक हम दूध पीते हैं तो वो हम दूसरे इंसान को क्या बोल रहे हैं? अरे तुम में जो दया भाव है वो पूरा नष्ट कर दो, सोचो मत, अंतर्मन जो मन बोलता है ना उसको मत सुनो, और उसका गला काट दो, क्योंकि मुझे दूध पीना है, दही खाना है, मक्खन खाना है, कुल्फी खाना है, चाय पीना है। तो हम एक गाय का या भैंस का जान तो ले ही रहे हैं, उसके साथ हम क्या कर रहे हैं? दूसरे इंसान को राक्षस बना रहे हैं। तो ये सोचने की बात है। आप सोचेंगे इसके बारे में? सोचेंगे जरूर। बंद करोगे? यस, और ये मैसेज मैं दूसरे को पास ऑन करूँगा। और मैं आपको है ना अपना 220 ब्रांचेस है, तो मैं एक आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले लो, मैं आपको बुलाऊंगा। और हमारा दिल से फाउंडेशन है, हम लोग लोगों को हेल्प करते हैं उधर से, बीच क्लीनिंग भी करते हैं हम लोग खुद जाके। और बहुत सारे लोग हैं गाँव में रहते हैं हमारे, जैसे सावंतवाड़ी, संगमेश्वर है, कोकण पूरा देखने जाओ, कोल्हापुर, उधर भी हम लोग जा सकते हैं। मैं आऊंगी, आप मैं बताइए, कन्वर्ट करके लेता हूँ आपको, आप टाइप हो जाओ। मैं भी आऊँगा आपके साथ, आई विल ऑल्सो कम। और देखो, मेरे को एक चीज़ आपसे पूछना था
आपने अभी यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी पिया, हाँ आपने दूध मिस किया? नहीं, मेरे को मुझे जब भी पिया ना, मेरे को कोल्ड कॉफ़ी मतलब ऐसा दूध मिस ही नहीं किया, मतलब सुबह अच्छा लगा ना? एकदम तो फिर आपको ऐसे अभी आपको पता चला कि आपको दूध पीने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे को मालूम नहीं था, फर्स्ट टाइम मेरे को मालूम पड़ा कि कोल्ड कॉफ़ी ऐसे भी बन सकती है। आप बताइए कौन सा जानवर है जो बड़ा होके दूध पीता है? कौन सा जानवर है जो बड़ा होने के बाद अपने माँ का नहीं दूसरे प्रजाति का माँ दूध का दूध पीता है कोई? नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंसान है जो प्रकृति का नियम तोड़ता है। होता है, इसके लिए आज प्रकृति उनका नियम तोड़ रही है। बिल्कुल 100%। बिल्कुल सही बात बताई। तो ये सोचने की बात है। मैं आपको है ना, मेरा कांटेक्ट नंबर ले लो, मैं आपको विजिट